गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग टैली की क्लास चला रहे थे, आपको याद होगा हम जीएसटी रिपोर्ट्स के ऊपर अपना काम कर रहे थे। तो एक बार हम चलते हैं डिस्प्ले के अंदर, देखते हैं जी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी। अब हमें शुरू करना है ई वे बिल। ई वे बिल क्या है, चलान रिकॉन्सिलिएशन क्या है, जीएसटी रेट सेटअप, मैप यूओएम यूनिट ऑफ मेजरमेंट विद यूनिट क्वांटिटी कोड, और किसी पार्टी का अगर जीएसटी आईएन अपडेट करना है तो कैसे करना है, एक बार देखते हैं हम सारी इंफॉर्मेशन। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले F11 में जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में क्या हमने ई वे बिल को ऑन किया हुआ है। बिल्कुल ई वे बिल हमारा यस है, यहाँ पे एप्लीकेबल है 50,000 या उससे ऊपर के इनवॉइस के ऊपर। एस्केप किया हम लोगों ने, एस्केप किया। अब एक बार हम कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि ई वे बिल होता क्या है। एक तरीके से ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, मतलब कि एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे जब आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं और अगर उन गुड्स की इनवॉइस वैल्यू 50,000 या उससे ऊपर है तो आपको ई वे बिल बनाना होगा। तो हम ई वे बिल की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जिसका मतलब है सामान को एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे जब हम सप्लाई करते हैं तो अगर वहां पे इनवॉइस की वैल्यू 50,000 या उससे ऊपर है तो हमें गवर्नमेंट के ई वे पोर्टल पे जाके लॉगिन करना होगा और वहां से एक डिलीवरी चालान बनाना होगा जिसे नाम दिया गया है ई वे बिल का। वो डिलीवरी चालान आपको इनवॉइस के साथ अटैच करना होगा जब भी आपको गुड्स को एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे मूव करना है। अगर 50,000 से ऊपर इनवॉइस वैल्यू है और ई वे बिल नहीं है तो एक तरह से उस सामान को गवर्नमेंट अपने अंडर ले सकती है किसी भी टाइम पे, और उसके लिए जो भी पेनल्टी, जो भी चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे वो आपको पे करने होंगे। तो सिंपल सी बात है, ई वे बिल कंपलसरी है। देखते हैं जी हम ई वे बिल कैसे जरूरी है, कैसे बनाया जाता है। सेल्स के अंदर हम इसकी बात करने वाले हैं, ध्यान से देखना है। अकाउंटिंग वाउचर F8 सेल्स, रेफरेंस नंबर मान लीजिए हमने डाला 013। गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं किसी भी एक पार्टी को, मान लीजिए डेटर रेगुलर है इंटरस्टेट, उनका जीएसटी नंबर हम लोगों ने डाल दिया जैसा भी, और सेल्स के अंदर हमने इंफॉर्मेशन उनकी डाली, एंटर किया हम लोगों ने। तो मान लीजिए हम उनको बेच रहे हैं सैमसंग मोबाइल गुरु, मान लीजिए 20 पीस हमने बेचे और इनकी वैल्यू थी मान लीजिए 2500 पर पीस के हिसाब से। जैसे ही 50,000 अमाउंट हुआ, अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल यस हो गया है, एंटर किया, कोई बात नहीं, एंटर एंटर एंटर। तो इंटरस्टेट है, हमें आईजीएसटी यहां लगा देना है, 59,000 होगी। अब देखते हैं जी यहाँ पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ई वे बिल के लिए डालनी होगी। तो प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल, यस। ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं बैक स्पेस करके वापस जा रहा हूं। सबसे पहले आता है ई वे बिल नंबर। जब आप गवर्नमेंट के पोर्टल से ई वे बिल बनाएंगे तो वहां पे उस ई वे बिल को एक नंबर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, वो ई वे बिल नंबर आपको यहाँ डाल देना है और जिस डेट में आपने बनाया वो भी। थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ हम देखते हैं कि टाइप हमारी क्या है, सप्लाई है। सिंपल हम सप्लाई के लिए इसको बना रहे हैं। एक बार डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइसेस, अगर आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री, अदर्स, टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस हम रेगुलर डीलर होने की वजह से बना रहे हैं। अगर बाय चांस हम नील रेटेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, एग्जम्प्टेड गुड्स की, नॉन जीएसटी की, तो हमें यहां से ले लेना है बिल ऑफ सप्लाई को। पर हमने अभी आईजीएसटी लगाया है तो हम लेंगे इसको टैक्स इनवॉइस। लीजिए जी, कैसे आप सामान भेज रहे हैं, बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड या बाय शिप। बाय रोड हम भेज रहे हैं। डिस्टेंस, कितनी दूर आप भेज रहे हैं, मान लीजिए वो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्लियर कट इन किलोमीटर 50। ट्रांसपोर्टर नेम, देखिए ट्रांसपोर्टर जिसके द्वारा आप भेज रहे हो उसका नाम, अगर खुद की गाड़ी है तो ट्रांसपोर्टर नेम ब्लैंक छोड़ देंगे। मान लीजिए मैंने डाल दिया आरके ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ट्रांसपोर्टर आईडी, देखिए जी ट्रांसपोर्टर आईडी, अगर आप ध्यान देंगे मैं एक ऑप्शन आपको दिखा रहा हूं, ट्रांसपोर्टर आईडी पे भी डबल स्टार है और व्हीकल नंबर पे भी। तो नीचे अगर आप ध्यान देंगे डबल स्टार के लिए
इफ रोड इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर आप रोड से भेज रहे हैं सामान, आइदर ट्रांसपोर्टर आईडी, या तो ट्रांसपोर्टर को गवर्नमेंट के द्वारा जो आईडी इशू की गई है वो, या फिर जिस व्हीकल से सामान जा रहा है वो आपको यहाँ डाल देना है। तो हम व्हीकल नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए HR647372, ऐसा कुछ नंबर हमने डाल दिया, ट्रक का नंबर जो था। व्हीकल टाइप ओवर डायमेंशनल कार्गो, जो बड़े ट्रक होते हैं काफी, और रेगुलर नॉर्मल उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं रेगुलर। डॉक्यूमेंट लैंडिंग आरआर एयरवे नंबर, बाय एयर हम नहीं भेज रहे, लैंडिंग नहीं करवा रहे हम लोग, शिपिंग नहीं करवा रहे, तो डेट हमने यहाँ जरूर डालनी है कि किस डेट में हमने ये किया है। 1 अप्रैल हमने डाल दिया जी यहाँ पे। कंसाइनर, जिसने ये सामान भेजना है उसका नाम, तो हमने अपना नाम देखिए जीएसटी रेगुलर डीलर के नाम से हमने कंपनी क्रिएट कर रखी है। वो हमारा सामने वाले का शिफ्ट फ्रॉम, मतलब सामने वाले का नहीं, सॉरी, शिफ्ट फ्रॉम का मतलब है जहां से सामान भेज रहे हैं, जहां से सप्लाई होनी है, तो हमारा एड्रेस यहाँ आ जाएगा। एंटर किया जी हम लोगों ने, एंटर एंटर। देखिए जी ये स्टार यहाँ लगा हुआ है, पिन कोड डालना जरूरी है, पिन कोड डेफिनेटली डालना है, तभी ई वे बिल जनरेट होगा ऑनलाइन। कंसाइनी, जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम, उसका जीएसटीएन स्टेट, देखिए यहाँ भी उसका, मान लीजिए मैंने ये दे दिया पटियाला, उसका पिन कोड 147001। तो ऑनलाइन पोर्टल क्या करेगा, मेरे पिन और उसके पिन के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेगा। मैंने एंटर किया, सारी इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया। आप खुद देख रहे होंगे एक्सपोर्टिंग डिटेल फॉर ई वे बिल, ये एक ई वे बिल की फाइल बन गई जीएसटी वाली कंपनी में टैली के अंदर। इस फाइल को आप डायरेक्टली ई वे बिल के पोर्टल पे जाके डाल दोगे तो वहां से ई वे बिल अपने आप बन के आ जाएगा। मतलब आपको वहां देखो, जो इंफॉर्मेशन मैन्युअली मैंने यहां डाली, अगर आप यहां नहीं डालेंगे तो ई वे बिल के पोर्टल पे मैन्युअली जाके डालनी पड़ेगी। तो ऑप्शन आपके पास दोनों है कि आपने यहां से डिटेल डाल के फाइल बना के वहां लेके जानी है, या मैन्युअली वहीं पे जाके सारी इंफॉर्मेशन देके ई वे बिल बनाना है। जब मैं टैली से डाल रहा हूं तो यहां से देखिए जो फाइल बन रही है ई वे बिल 13.0.json, ये फाइल मैं एक्सपोर्ट करूंगा, यस किया मैंने। अगर आप देखेंगे एक बार, ये फाइल हमारी देखिए, ई वे बिल नंबर, अपडेट ई वे बिल अभी तक नहीं बनाया है हम लोगों ने, जब बनाएंगे तो हमें ये ई वे बिल नंबर जरूर डालना होगा। एक बार एस्केप किया मैंने, एक बार हम ये फाइल भी देख लेते हैं जी। माई कंप्यूटर सी ड्राइव, टैली के अंदर उन्होंने बोला था कि आपकी ई वे बिल फाइल बनेगी। प्रोग्राम फाइल्स किधर है, टैली, सॉरी, वो हमने दूसरा टैली का फोल्डर ओपन कर लिया था। अगर आप देखेंगे यहाँ लीजिए, जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया ई वे बिल के नाम से आपकी फाइल ये बन गई। इस फाइल को आपको जाके पोर्टल पे डाल देना है सिंपल तरीके से। वापिस हम टैली में चलते हैं जी एक बार। अब हम यहाँ डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, ई वे बिल, एक्सपोर्ट फॉर ई वे बिल, सेम वही जी, इनवॉइसेस एक्सपोर्टेड ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। अपडेट ई वे बिल इंफॉर्मेशन, अभी आपको याद होगा ई वे बिल नंबर हमने वहां नहीं डाला, तो मान लीजिए डेटर रेगुलर इंटरस्टेट के ई वे बिल अपडेट करने हैं, तो मैंने वो एंटर करके खोल लिए, जितने भी उसके बिल होंगे ई वे बिल सब सामने आ जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ ई वे बिल नंबर पेंडिंग था, वो जब जैसे ही हम पोर्टल से जनरेट करेंगे यहाँ डाल के रख देंगे। ई वे बिल रिपोर्ट, तो 1 अप्रैल के लिए अगर आप देखेंगे इनवॉइसेस विद ई वे बिल इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, पेंडिंग फॉर अपडेट ई वे बिल इंफॉर्मेशन पे वापस उसी, क्योंकि कंप्लीट नहीं है अभी तक। मेरे कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट नहीं है अभी तक आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे ही कंप्लीट होगी यहाँ आपको दिखा देगा क्लियर कट। अभी हमने ई वे बिल नंबर वहां नहीं डाला है। तो इस तरीके से हमें ई वे बिल बनाना है। ई वे बिल को बनाने का हम लेटर ऑन जो प्रोसेस है ऑनलाइन एक बार देख लेंगे कि ऑनलाइन हमें ई वे बिल कैसे बनाना है। ठीक है जी। टैली में ई वे बिल से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन थी, सेल वाउचर में कैसे हमने देखा, और यहाँ ई वे बिल से रिलेटेड जो ऑप्शन थे वो हमने किए। अब हम बात करते हैं जी चालान रिकॉन्सिलेशन।
आपको याद भी होगा स्टूडेंट्स, चालान रिकॉन्सिलिएशन हमने डिस्कस किया था कंपोजिट सप्लाई के टाइम पे भी। अब हम देखते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं जी, हम सबसे पहले चलते हैं डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक्स और ग्रुप खोल लेते हैं हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो अगर आप देखेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों डेबिट में है, आईजीएसटी क्रेडिट में है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इनको बराबर करना है। बहुत अच्छा एग्जांपल हमें मिल गया। इनको बराबर करने का तरीका क्या है हम देख लेते हैं एक बार। अगर आप कॉपी पेन ले रहे हैं कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नहीं तो कैलकुलेटर ले रहे हैं कैलकुलेटर ले लीजिए। हमारे पास आईजीएसटी 14760 14,760 रुपीज में क्रेडिट में खड़ा है, जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है। पर सीजीएसटी हमारा डेबिट में है, तो हम एक काम करेंगे 14,760 में से 2178 हमने माइनस कर दिया सीजीएसटी, तो सीजीएसटी हमने जीरो कर देना है। ठीक है जी, एसजीएसटी भी हमने जीरो कर देना है। एक बार देखते हैं कैसे। एक एडजस्टमेंट एंट्री हम इसकी लगे हाथ पास कर लेते हैं। F7 जर्नल वाउचर में हम लोग चलते हैं जी। यहां के बजाय हम सिंपल एंट्री ही डाल लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। डीआर हमने करना है आईजीएसटी 2178, सीजीएसटी 2178, 2178 मल्टीप्लाई टू 4356 हमने किया आईजीएसटी को, क्योंकि हमने दोनों अकाउंट को नील कर देना है यहाँ पे। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारे नील हो गए। अब हमारी पॉकेट से जो जाने वाला है वो सिर्फ आईजीएसटी जाने वाला है। एक बार देख लेते हैं हम लोग, डिस्प्ले में चलते हैं, अकाउंट बुक्स में चलते हैं, एक बार आईजीएसटी चेक कर लेते हैं। 10,404 रुपए हमारा बच गया है जो हमें पे करना है। तो हम एक काम करते हैं जी, अकाउंट बुक्स F5 पेमेंट, और अगर आपके पास बैंक नहीं है तो एक बार बना लेते हैं। मान लीजिए SBI करंट अकाउंट अंडर बैंक। जैसा कि आप सबको पता ही है, मैंने सिर्फ चेकबुक के लिए भी यस नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन हम ट्रांसफर कर देंगे, हमारे लिए कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। स्टेट पेमेंट पे हम जाएंगे। जीएसटी 1 अप्रैल से 1 मई मैंने यहाँ किया, प्लीज रेगुलर पेमेंट। तो हमने भरना क्या है, आईजीएसटी 10,404 रुपए। देखेंगे अगर आईजीएसटी नील हो गया है आपका। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस। कैसे आपने पे किया है, नेट बैंकिंग से पे किया। नेम ऑफ द बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑनलाइन जो नंबर जनरेट हुआ जीएसटी के पोर्टल पे, हमने वो एक बार डाल दिया। हमारा यूटीआर नंबर बिल्कुल होगा जी, SBIN 0 कुछ नंबर मैंने लिख दिया यहाँ। पेमेंट डेट हमने डाल दी 1 मई डाल दी। वाउचर डेट भी हम चेंज कर देते हैं, 1 मई में ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि अप्रैल का पूरा भर रहे हैं हम। और ई फंड ट्रांसफर रखना है हमने इसको। ठीक है जी, आईजीएसटी के नाम से हमने इसको डाल दिया। तो हम डिस्प्ले पे चलते हैं एक बार वापस, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में चलते हैं, जीएसटी चालान रिकॉन्सिलिएशन। तो देखेंगे आपके सामने जितने भी आपने टैक्सेस पेमेंट की होंगी अंडर स्टैट पेमेंट, आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी चालान को आप कभी भी इन फ्यूचर कोई रिकॉर्ड बनाना है, कोई जीएसटी की रिटर्न बनानी है, कोई अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए को डिटेल देनी है, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी टाइम। अब बात करते हैं जी जीएसटी रेट सेटअप। कोई आइटम ऐसी है जिसका जीएसटी आप रेट द्वारा सेट करना चाहते हैं, एंटर किया। मान लीजिए मोबाइल एक्सेसरीज की हम बात कर रहे हैं, मोबाइल खोल लिया, सॉरी मैंने एक्सेसरीज की। तो इसका जो रेट हो गया है, मान लीजिए 18 से 12% हो गया। तो सेट रेट पे हमने क्लिक करना है, एंटर किया जी हम लोगों ने। डिस्क्रिप्शन में देखिए ये क्यों नहीं दिखा रहा रिपोर्ट, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने एक्सेसरीज के नाम पे टैक्स डाला हो। तो एक्सेसरीज को ही हम रीसेट कर लेते हैं। देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे डिटेल भी आ गई सारी।
मान लीजिए इसको 12% करना है, जिस भी डेट से करना है, 1 मई से करना है, मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे 1 मई से इस आइटम का रेट 12% हो गया है। पर्टिकुलर किसी भी आइटम का चेंज कर सकते हैं। मैप यूओएम, देखिए जी, एक स्टॉक आइटम से पहले हम एक यूनिट बना लेते हैं, ऐसी यूनिट जिसको हम यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं देने वाले। मान लीजिए मैंने केजी बनाया और इसको खाली छोड़ दिया मैंने यहाँ गलती से। तो कोई आइटम, मैं सारी आइटम्स चेक करना चाह रहा हूँ, आइटम से पहले मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट की कहीं कोई गड़बड़ ना हो। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में गए, जीएसटी में मैप यूएम यूनिट क्वांटिटी कोड। देखिए केजी के लिए उसने बोला आपने नहीं दिया, ब्लैंक आ रहा है, तो केजी मैंने खोला, केजीएस वापस डाल दिया। तो वहां से जितनी भी यूनिट्स बनाई होंगी सबको हम वेरीफाई एक ही टाइम में कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे फॉर्मल नेम नहीं दिया, जरूरत नहीं है, अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं। लीजिए, तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेना है, एस्केप किया। किसी पर्टिकुलर पार्टी का जीएसटी नंबर हम डालना भूल गए। लीजिए जी, ऑल आइटम्स, ऑल आइटम। अब आप देखो सिर्फ एसबीआई का नहीं डाला, सारी पार्टीज आपको याद होगा। देखनी है तो शो ऑल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप शो ऑल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अगर आप देखेंगे जितनी भी पार्टीज आपके सामने है सब की सब आ जाएंगी। तो यहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी पार्टी का जीएसटीआईएन गलत है या नहीं एंटर किया, तो आप यहां से सारी वो इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं मैन्युअली। तो इस तरीके से हमारा ये जीएसटी रिपोर्ट्स में यहां तक सारा खत्म होता है। स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट हमारा बचा है। वो भी उम्मीद है कि आज वेडनेसडे हुआ है, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन में हम ये सारे टॉपिक जीएसटी से रिलेटेड मोस्टली खत्म कर देंगे। उसके बाद जो भी डाउट्स आपके बचेंगे हम देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।